इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें दिया गया है यदि वायु में ध्वनि का वेग भी वायु की प्रत्यास्थता E तथा घनत्व D पर निर्भर करती है, विमीय विधि से वेग के लिए समीकरण की स्थापना कीजिए। तो वायु में ध्वनि का वेग जो है वो निर्भर करता है वायु की प्रत्यास्थता E तथा घनत्व D पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो भी है ये निर्भर करता है यानी समानुपाती है, किस किस पर है, वायु की प्रत्यास्थता E, तो यहाँ पर हम लिखेंगे E और घनत्व D पर। तो दोनों को लिख लेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो वेग निर्भर करता है वो किस पर निर्भर करता है, प्रत्यास्थता E और घनत्व D पर। अब यहाँ पर हम पहली राशि जो दी गई है उसको हम A मानेंगे और दूसरी राशि को मानेंगे B, मतलब उस पर पावर लगाएंगे। पहले की जो पावर लगेगी वो A की पावर और D पर जो पावर लगेगी वो B की पावर होगी। इस तरीके से आपको पहले जमा लेना है या सेट कर लेना है, फिर इसके बाद इसे हम समीकरण 1 बना देंगे। अब समानुपाती को हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा जिसे हम K मान लेते हैं और लिखेंगे E पावर A D पावर B, इस तरीके से आपको लिख लेना है। अब इनको हमें हिंदी में कन्वर्ट कर देना है। जैसे V को हम लिखेंगे वेग बराबर K एक नियतांक है, इसे ज्यों का त्यों रखेंगे। E के लिए लिखेंगे हम प्रत्यास्थता और इस पर जो पावर है वो है A की, और D के लिए हम लिखेंगे घनत्व और जो पावर लगी हुई है वो लगी हुई है B की पावर यहाँ पर। अब वेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी बटे समय, यानी कि LT-1। विमीय सूत्र हमने निकाल चुके हैं पहले, और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखे हैं वो विमीय सूत्र का वीडियो लेक्चर देखेंगे तो वहाँ से वो समझ सकते हैं। इसके बाद के प्रत्यास्थता का होता है, प्रत्यास्थता का जो सूत्र होता है वो होता है प्रतिबल बटे विकृति, जहाँ विकृति विमाहीन राशि हो जाती है, इसलिए प्रत्यास्थता बनता है बराबर प्रतिबल। और प्रतिबल के लिए हम लोग यूज करेंगे बल बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ पर प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल, तो उसका जो फॉर्मूला आखिर में जाके बनेगा वो बनेगा ml-1 t-2, ml-1 t-2। और इस पर जो पावर बनेगी वो होगी A की। मैं इसको आपको रफ में बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रत्यास्थता लिखा हुआ है इसका फॉर्मूला होता है प्रतिबल अपॉन विकृति, लेकिन विकृति एक विमाहीन राशि है इसलिए इसको अलग कर देंगे, तो फिर बचेगा ओनली प्रतिबल। प्रतिबल के लिए हमारा फॉर्मूला होता है प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल। और यहाँ पर जो प्रत्यानयन बल है बल ही है, इसलिए बल का फॉर्मूला लगा देंगे द्रव्यमान गुणित त्वरण, और क्षेत्रफल का हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई। द्रव्यमान को m से त्वरण यानी दूरी बटे समय का वर्ग, दूरी बटे समय का वर्ग -2, और यहाँ पर अपॉन लंबाई गुणित चौड़ाई यानी L इंटू L। तो यहाँ पर एक L जो है वो कैंसिल हो जाएगा और एक L ऊपर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ml-1 t-2, इसलिए वहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अब इसलिए घनत्व जो है उसको भी समझ लेते हैं। घनत्व का सूत्र आपको याद होना चाहिए, इसका होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का होता है m, आयतन का होता है L घन। ये कैसे आता है, क्योंकि आयतन जो होता है वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो यहाँ से लंबाई का L, चौड़ाई का L और ऊंचाई का L, तो इसलिए L3 जो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ml-3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ml-3। इस पर जो B की पावर है ये वापस से लगा देते हैं। अब यहाँ पर जो K है इसको हम हटा भी सकते हैं दूसरे स्टेप में जब हम विमीय सूत्र लिखते हैं। अब हम
थोड़ा सा एक स्टेप और ले लेते हैं। एल टी माइनस वन, इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। यहाँ पर जो घातें हैं उनको सभी को, जो ए की घात है वो एम की भी है, एल माइनस वन की भी है और टी माइनस टू की भी है, तो इनको अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा एम पर ए की पावर, एल पर माइनस ए की पावर क्योंकि माइनस वन है, माइनस ए हो जाएगा, ए कम ए माइनस ए, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा टी माइनस टू ए। तो ये हमने अलग अलग कर दिया। इसी तरीके से हम यहाँ भी कर देंगे। एम पर बी पावर हो जाएगी और अलग से इस पर हो जाएगी माइनस थ्री बी। एम पर बी की पावर यहाँ से और माइनस थ्री बी यहाँ से। तो अब आप देख रहे हैं कि इस तरीके से ये सेट हो चुका है। अब इसको हम और आगे ले जाएंगे। एल टी माइनस वन, यहाँ पर आप देख सकते हैं m जो है उसको हम अलग कर लेते हैं। m एक ये है और एक यहाँ पर है, तो m की टोटल जो पावर हैं वो जुड़ जाएंगी, घातें जो हैं वो जुड़ जाएंगी। तो m पर जो घात आएगी वो a प्लस बी हो जाएगी टोटल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे m a प्लस बी, ये इस तरीके से। और यहाँ पर l की पावर देख लेते हैं, l माइनस ए माइनस थ्री बी, तो ये भी जुड़ जाएंगी। तो l पर आएगा माइनस ए माइनस थ्री बी। और t पर भी देख लेते हैं, t सिंगल ही है और तो है नहीं, इसलिए t माइनस टू ए। आपको इस तरीके से कर लेना है। m की पावर को अलग जोड़ लेना है, l की पावर को अलग और t की पावर को अलग। इसके बाद हम तुलना कर देंगे। m l t के फॉर्म में बन चुका है, तो हम लिखेंगे तुलना करने पर। यहाँ m जो है वो इस तरफ नहीं है, इसलिए a प्लस बी बराबर तो जीरो ही मिलेगा। और माइनस ए माइनस थ्री बी बराबर एक मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर l मौजूद है जिस पर एक की पावर है। तो माइनस ए माइनस थ्री बी बराबर प्लस का एक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस ए माइनस थ्री बी बराबर प्लस एक। और t जो है इसकी पावर हमें मिल चुकी है माइनस टू ए बराबर माइनस ए, माइनस टू ए बराबर माइनस एक, क्योंकि यहाँ पर माइनस वन की पावर लगी हुई है, इसलिए माइनस टू ए बराबर माइनस एक। माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल, तो a बराबर आएगा 1/2। a का मान यहाँ पर रख देंगे तो b का मान मिल जाएगा माइनस 1/2। तो यहाँ पर a की जो वैल्यू आई है वो आई है प्लस 1/2, यहाँ पर रख देते हैं। तो 1/2 प्लस b इक्वल 0। तो यहाँ से जो प्लस 1/2 है इस तरफ आ जाएगा, तो b बराबर आएगा माइनस 1/2। तो a और b की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें समीकरण एक में रख देना है। तो a और b के मान समीकरण एक में रखने पर इस तरीके से आप लिखेंगे, a और b के मान समीकरण एक में रखने पर। चलिए रख देते हैं। समीकरण एक हमारा था, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, b समानुपाती ई ए डी बी, ये समीकरण एक है। यहाँ मान रख देते हैं समानुपाती, और e जो है पावर 1/2 प्लस की, क्योंकि a का जो मान है वो प्लस का 1/2 है, इसलिए हम यहाँ पर 1/2। और d की जो पावर है वो है माइनस 1/2, तो यहाँ पर माइनस 1/2। इसको प्लस बना लेते हैं यहाँ से और इसको नीचे भेज देते हैं। तो भी समानुपाती आएगा e 1/2 और ये आ जाएगा d 1/2। ये भी प्लस, जो माइनस का था वो प्लस में चेंज होगा क्योंकि ये बटे में आ चुका है। 1/2 का मतलब होता है रूट, तो यहाँ पर आप भी समानुपाती रूट e/d कर सकते हैं। और यही अभीष्ट संबंध है, इस तरीके से आप लिख दोगे, यही अभीष्ट संबंध है। तो बहुत ही सिंपल है, होता है इस तरीके से करना। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं अलग अलग तरीके से और देख सकते हैं। ये शुरुआती है, इसके बाद ये सेकंड
और ये लास्ट। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। थैंक यू।